तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आ गया हूँ आगरा फोर्ट। अभी मैंने जस्ट अमर सिंह गेट से एंट्री ली है। मुझे वहाँ पर ये गाइड सर मिल गए जो आज का टूर को हमारा फुल्ली गाइड करेंगे कहाँ क्या है। तो स्वागत है सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो वेलकम टू द आगरा फोर्ट से। आगरा फोर्ट है, रेड फोर्ट नहीं, लाल किला नहीं, लाल किला आपका दिल्ली में है। जी आगरा फोर्ट स्टार्ट होता 1565 में 1565 में और पूरे फोर्ट को कंप्लीट होने में 95 ईयर्स 95 वर्ष का समय है। ये फोर्ट 4 मुगल बादशाहों द्वारा बनवाया गया जनरेशन बाय जनरेशन। फर्स्ट किंग थे अकबर, फिर अकबर का उनके बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां और शाहजहां के बेटे औरंगजेब के द्वारा पूरा फोर्ट कंप्लीट किया गया। वैसे आगरा फोर्ट का जो 75% एरिया है वो आर्मी के अंदर बैक साइड में है, बाउंड्री के पीछे का हिस्सा। मुगल टाइम मुगल आर्मी था सर, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी था और इस समय इंडियन आर्मी के अंदर 25% विजिट, 25% खुला है जो कि काफ़ी बड़ा पार्ट है। इसके अंदर में आपको 2 पत्थर का बिल्डिंग देखने को मिलेगा। फर्स्ट इज द रेड स्टोन, सेकंड व्हाइट मार्बल। देखिए रेड बिल्डिंग को अकबर और उसके बेटे जहांगीर के द्वारा बनवाया था, व्हाइट बिल्डिंग को शाहजहां के द्वारा, क्योंकि शाहजहां जिन्होंने ताजमहल को बनवाया था। औरंगजेब ने इसी फोर्ट में अपने पिता शाहजहां को हाउस अरेस्ट करके रखा, नजरबंद, और जहां उनको नजर कैद करके रखा उसी जगह उनका डेथ हो गया। देखिए सबसे पहले आपने जो फर्स्ट गेट से एंट्री किया, क्योंकि आगरा फोर्ट 3 गेट से एंट्री किए, फर्स्ट गेट से आपने एंट्री किया, उस गेट का नाम था अमर सिंह गेट। अमर सिंह राठौर बादशाह शाहजहां के चीफ कमांडर थे। उनके मरने के बाद शाहजहां ने उस गेट को ना उसका नाम रखा अमर सिंह गेट। फिर आपका आता है सेकंड गेट, वेलकम गेट। जब बादशाह लोग अंदर एंट्री करते हैं, दासियों ऊपर से फ्लावर ड्रॉप करके ड्रम बजा के उनका स्वागत करते हैं। अब यह है आप लोग का तीसरा और लास्ट गेट, इसको बोलते हैं अकबरी गेट, अकबर बादशाह के द्वारा बनाया गया। देखिए सर आपने जो एंट्री किया इसके अंदर में एकदम स्ट्रेट नहीं किया है, जस्ट लाइक आप ऐसा जिगजैग एंट्री किया। इसका भी एक रीजन है, एनिमीज, दुश्मन को ये आइडिया ना हो सके कैसे हमको अंदर एंटर करना है। अगर स्ट्रेट होता इजी एंट्री करके अटैक कर सकते थे, इसलिए इसको जिगजैग बनाया। अच्छा एंटर करते ही स्लोप देखते हैं, ये 140 फीट हाइट का, ऊंचा ही क्यों बनाया, इसको फ्लैट भी रख सकते थे। ऊंचा सर इसलिए बनाया कि दुश्मन अगर लड़ते लड़ते अंदर तक एंटर करता था तो उसको रोकने के लिए ये लोग ऊपर से पत्थर के बड़े बड़े रोलर ड्रॉप करते थे, एनिमीज ऑन द वे फिनिश होता था। अगर रोलर से बचने के लिए बैक साइड अपना कवर करता था फिर भी सेफ नहीं, क्योंकि ऊपर में जो पैनल लगे हैं देखिए दीवारों के ऊपर, यहाँ से वो लोग गर्म ऑयल खोलते हुए तेल को ड्रॉप करते हैं। अब दुश्मन के बचने का कोई चांस नहीं। नीचे फ्लोर में देख रहे हैं आप, ये कटिंग और डिजाइन बने। एक्चुअली सर ये कटिंग डिजाइन नहीं है, बादशाहों के घोड़े हाथी कैमिल वगैरह ऊपर नीचे अप डाउन करते थे, वो फिसल नहीं आए उसके वास्ते सही ग्रिप किया गया। यस, बाउंड्री के पीछे का जितना भी हिस्सा है सर ये आर्मी के अंदर है। मुगल टाइम मुगल आर्मी था, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश, इस समय इंडियन आर्मी है। सामने आता है बादशाहों का रेसिडेंशियल एरिया। जैसे मैंने बोला ये 4 बादशाहों का किला है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। देखिए बाउंड्री का वो जो टूटा हुआ हिस्सा देख रहे हैं वो भी पूरा टाइम पे एक पैलेस हुआ करता था। उस पूरे महल का नाम था अकबरी पैलेस, अकबर बादशाह का महल था। हिंदू राजा अटैकिंग किया है, सूरजमल जाग, ये भरतपुर के राजा थे, आफ्टर अटैकिंग डिस्ट्रॉय दिस पैलेसेस। सेकंड किंग आते हैं हमारे जहांगीर। ठीक सामने जो महल बना है वो बादशाह जहांगीर का महल है। बादशाह जहांगीर के मामा थे मान सिंह, जयपुर के राजा और जोधाबाई के मुंह बोले भाई। उन्होंने को बचपन में गिफ्ट किया था। ठीक बाहर देखते हैं पत्थर का गोल टब बना है। जी। इस पत्थर के बने गोल टब को कहा जाता है जहांगीर बाथ टब। बचपन में बादशाह जहांगीर यहाँ पे नहाया करते थे दासियों के द्वारा, लाइक टू चाइल्ड पीरियड के अंदर में। मुगल टाइम अपस्टेयर गोल्ड, पहले उसको पूरा गोल्ड हुआ करता था सर। जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश लोग आए तो यहाँ से क्या पूरे हिंदुस्तान से गोल्ड निकाल के चले गए। ये एक ही पीस का बना है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। इसके बाहर भी 3 सीढ़ियाँ हैं और इसके अंदर में भी 3 सीढ़ियाँ इन एंड आउट करने के लिए। तो ये है आप लोग का जहांगीर बाग का। अब चलते हैं अंदर जहांगीरी पैलेस के अंदर। एक्सक्यूज मी, इसकी गेट के अंदर एंटर करते हैं, इसके अंदर आपको इको साउंड सुनाई दे रहा है। जस्ट लाइक इसका इंपॉर्टेंस है, जब कोई बादशाह वहाँ से अंदर एंट्री किया करते थे तो उनके नाम से उनका अनाउंसमेंट किया जाता था। ऐसे ही ऊपर एक छोटी सी विंडो है, वहाँ पे दासी खड़े होकर फ्लावर ड्रॉप करते थे, राइट और लेफ्ट साइड में बांसुरी बजा के उनका स्वागत करते थे। उनके नाम से उनका स्वागत होता है, इसलिए इसको वेलकम गेट कहते हैं। ये जो पैलेस देखते हैं ऊपर जो देखिएगा जस्ट अराउंड साइड एक जैसा ही सेम थिंग बना हुआ है। एक्चुअली में इस महल को कहा जाता है रंग महल। उस ज़माने में यहाँ पे रंगारंग प्रोग्राम, जस्ट लाइक नाचने गाने का प्रोग्राम हुआ करता था। एक सीट पे बादशाह बैठते थे, बाकी सीटों पे उनकी रानियाँ, और जो छोटी छोटी विंडो बनी है वहाँ से दासियाँ खड़े होकर तालियाँ बजाती थी, और नीचे वाले पूरे फ्लोर पर नाचने गाने का प्रोग्राम होता था, इसलिए इसको रंग महल कहते हैं। ऐसे नीचे का पोर्शन भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट पार्ट होता था टेम्पल। उस ज़माने में ये एक मंदिर हुआ करता था, क्योंकि जिस राजा की हिंदू हुआ करती थी यहाँ पर प्रेयर करती थी। इसमें जितना भी आर्किटेक्चर्स नज़र आएगा ना ऊपर, सभी हिंदू मंदिरों में आपको राजस्थान में, सब महाराष्ट्र में सभी ऐसा ही आर्किटेक्चर्स नज़र आता है। तो फर्स्ट लेके टेम्पल हुआ करता था। सेकंड ये लोग नीचे खाना खाते थे सर्दियों में, ऊपर जो विंडोज़ बनी है ना, वहाँ विंडो से वो सनलाइट का रिफ्लेक्शंस लिया जाता था। ऐसे मिडिल में एक दरवाज़ा है,
इसी दरवाजे के पीछे ही इनका किचन पैलेस, जस्ट लाइक इनका रसोई घर हुआ करता था। ठीक सामने इसके अपोजिट में आता है बेडरूम। उस ज़माने में ये बेडरूम हुआ करता था राजा रानियों के लिए। इम्पोर्टेंस क्या था, उस ज़माने में दरवाज़ों का इस्तेमाल ना करके कर्टन्स, पर्दों का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे उनको पूजा पाठ पढ़ने लिखने के साथ साथ पेंटिंग और पढ़ाई का शौक था। सामने जो छोटी छोटी जो विंडो बनी है ये इनकी लाइब्रेरीज है। अभी हम लोग लाइब्रेरीज के अंदर चलेंगे। उस ज़माने में पढ़ने के लिए कैंडल का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, वो कैंडल के स्टैंड थे। यहाँ पर वो कैंडल्स लगाते थे और कैंडल का सीधा रिफ्लेक्शन डायमंड्स, ये डायमंड्स हुआ करते थे। जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन डायमंड्स के ऊपर जाता था तो रोशनी और 4 गुना बढ़ जाती थी, पढ़ने में आसानी होती थी। ऐसे उनको पेंटिंग बनाने का शौक है। पेंटिंग्स के लिए पेपर का इस्तेमाल नहीं, वॉल पेपर, दीवारों का इस्तेमाल कर। जिस तरीके से जितनी फ्रेम देख रहे हैं ना, ये इनके पेंटिंग्स फ्रेम से यहाँ की पेंटिंग्स को बनाया जाता है। सर उधर से फर्स्ट रेड पार्ट फिनिश होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा सेकंड पार्ट, वाइट मार्बल। मार्बल यू नो सर, शाहजहां यू नो ताजमहल। देखिए शाहजहां ने जो ताजमहल को बनवाया था वो अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। कभी मुमताज़ ने अपनी लाइफ में ताजमहल को नहीं देखा, वो उनके मरने के बाद उनकी याद में। लेकिन सर रियली शाहजहां मुमताज़ लिव इन द फोर्ट, लेकिन रियल में शाहजहां मुमताज़ तो आगरा फोर्ट में रहते थे। और आगरा फोर्ट के बने इस खूबसूरत महल के अंदर में, जिसका नाम है खास महल, ये रियल पैलेस है बादशाह शाहजहां और उसकी बेगम मुमताज़ का लिविंग, जैसे लाइक उनका बेडरूम, उनका रहने का जगह। शाहजहां की 2 बेटियाँ थी, एक का नाम था रोशन नारा, बड़ी बेटी का नाम था जहां नारा। ये उनकी छोटी बेटी रोशन नारा का महल है, जो कि पालकी डिज़ाइन में बना हुआ है आउटसाइड। और सेम टू सेम बोथ साइड उस तरफ चलेंगे अभी हम। उनकी बड़ी बेटी जहां नारा का महल है। एक्चुअल में सर जहां नारा थी जिस समय पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को इस किले के अंदर में कैद करके रखा, वही उनका पूरा ध्यान रखती थी। सी इज अनमैरिड, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। ऐसे देखिए अराउंड साइड में जूम करें, ये डोर देखते हैं, दरवाजे हैं, जितने भी वाइट डोर दिख रहे हैं जूम करें, जस्ट लाइक हैरम मेडी रूम्स। हैरम जो उनकी दासी होती थी, वर्कर मेड, वो इन कमरों में रहा करते हैं। और नीचे में गार्डन बना है 4 साइड, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेप्स गार्डन, अंगूरी बाग। कश्मीर से इसकी मिट्टी को लाए थे अकबर बादशाह, इसका निर्माण किया, इसका नाम रखा ग्रेप्स गार्डन। उस ज़माने में ग्रेप्स के द्वारा लोग वाइन, विस्की, शराब वगैरह बनाया करते थे। शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाया, रहने के लिए उसका ये खूबसूरत महल था, खास महल। लेकिन एक छोटा महल और बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं शीश महल। वो सामने जो छोटी सी विंडो है, उसी विंडो के अंदर बनाया शीश महल, जो कि मुमताज़ का हमाम, उसका नहाने का जगह हुआ करता था। इसके अंदर जो शीशे लगे हैं सीरिया से मंगाए गए थे, काफ़ी एक्सपेंसिव थे। काफ़ी समय बाद 1984 के बाद में इसको बंद कर दिया। ये उनका नहाने का जगह, जस्ट लाइक शीश महल, हमाम। जहां नारा का है। जहां नारा थी जिस समय शाहजहां का ध्यान रखा था। सी इज अनमैरिड, जस्ट लाइक ए पालकी डिज़ाइन। इसको जैसे मेंशन किया गया ना, ये पूरा पालकी डिज़ाइन से मेंशन किया, डोली डिज़ाइन से। इसके ऊपर पूरा मेटल्स लगा हुआ है, वहाँ से वहाँ तक टॉप टू बॉटम्स। लेकिन उस ज़माने में ये पूरा गोल्ड हुआ करता था। जब ब्रिटिश लोग आए तो यहाँ से गोल्ड को निकाल के मेटल में मेंशन किया। अब चलेंगे सर हम वो जगह जहाँ पे शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने कैद करके रखा था। तो गाइस चलते हैं, इसी चीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड था मैं ताजमहल से। तो फाइनली वो जगह दिखने वाली है, तो आपको भी एक्सप्लोर करता हूँ साथ में। तो ये आगरा फोर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पैलेस है। इसको देखिए टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक। ये काफ़ी डिफरेंट भी है। एक्चुअल में ये पैलेस को इसकी इम्पोर्टेंस माना जाता है क्योंकि इसके अंदर जितना भी आप वर्क देखते हैं, ये सारा सेमी प्रिसिज स्टोन्स है, जिसे कहा जाता है इनले वर्क। यही वर्क आपको ताजमहल में दिखाई दिया होगा। आपको बता दूं सर, मैं इसी स्टोन वर्क की वजह से ही ताजमहल को वंडर ऑफ द वर्ल्ड नंबर 1 का अवार्ड मिला। जब 2007 में वोटिंग हुआ तो ताजमहल नंबर 1 पे आया। अभी तो स्टोन्स का बात हुआ, अब ये पैलेस की इम्पोर्टेंस है। कम देखिए, इसकी मिडिल में कमरा बना है, बीच में ये मिडिल में जो कमरा देखते हैं बीच में, एक्चुअल में यही वो जगह है जहाँ पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को हाउस अरेस्ट, नज़र कैद करके रखा था। जी हाँ, दिस इज द प्लेस, दिस प्लेस। जिस समय उनको नज़र कैद करके रखा, नाइस लुक एट द व्यू ऑफ ताजमहल विद मिरर। यहीं से वो ताजमहल का ब्यूटीफुल व्यू देखते थे मिरर्स के थ्रू और अपना समय बिताते थे। बट वेरी सैड, काफ़ी दुख की बात है, लाइक शाहजहां डेथ पैलेस, शाहजहां की जो मृत्यु हुई थी इसी बिल्डिंग में, नेचुरल हार्ट अटैक आने की वजह से, क्योंकि मुमताज़ को याद किया करते थे। एक दिन उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि मेरे मरने के बाद प्लीज़ मेरी बॉडी को लेकर मुमताज़ बेगम के बाजू ताजमहल में ही दफनाएंगे। रिक्वेस्ट को पूरा किया गया और शाहजहां की बॉडी को ले जाकर मुमताज़ बेगम के बाजू ताजमहल में ही दफना दिया गया। एक्चुअली में जो टूरिस्ट लोग देखते हैं वो ग्रेव देखते हैं, वो डुप्लीकेट देखते हैं, ओरिजिनल नहीं। ओरिजिनल जो ग्रेव है अंडरग्राउंड बनी है,
जब होती है, जब शाहजहां का उर्स मनाया जाता है, 3 दिन के लिए ताजमहल कॉम्प्लीमेंट्री रहता है और उस समय पर असली कब्र को खोला जाता है। देखिए इसके बीच में एक फाउंटेन बना है, ये वो सारा स्टोन्स वर्क है जिसे इनलेट वर्क कहा जाता है, जिसके डिफरेंट स्टोन्स के नाम हैं इनके अंदर, जैसे कि मेलागाइट्स, ग्रीन ऑनक, डिफरेंट ब्लैक ऑनक, मैनी मोर। इसके अंदर एक फाउंटेन्स है फुवारा। उस ज़माने में फाउंटेन्स को चलाने के लिए कोई मोटर या मशीन नहीं थी, एक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। एक्चुअली में इसे स्लाइड्स के थ्रू पानी को ऊपर से ड्रिफ्ट किया जाता था, यहाँ भी गैपिंग किया, यहाँ भी पानी डाउन तक पहुँचता था, फिर अंडरग्राउंड जब वहाँ तक पहुँचता था तो प्रेशर के थ्रू फाउंटेन काम किया करता है, जस्ट लाइक ग्रेविटी। नीचे देखिए बॉक्सेस बने हैं, जितने भी बॉक्सेस देखते हैं जस्ट लाइक लूडो, उस ज़माने के लूडो, महाभारत के टाइम पे इसको चौपस कहा जाता था। यहाँ पे गोटियों का इस्तेमाल न करके दासियों का इस्तेमाल किया करते थे, बाय वॉक उनको चलाया करते थे। तो यही खूबसूरत महल है जहाँ पे शाहजहां को कैद किया, शाहजहां की मृत्यु। अब सबसे इम्पोर्टेंस, शाहजहां को औरंगजेब ने क्यों कैद किया, उसका क्या रीज़न था, वो रीज़न मैं आपको बताऊंगा विद डेमो के साथ। आप स्टेट टॉप फ्लोर पे जहाँ से ताजमहल का व्यू भी दिखाएंगे आपको। आइए, जब नीचे से ऊपर आए तो हमने नीचे एक लोहे का गेट देखा था। एक्चुअली जो लोहे का गेट था वो एक अंडरग्राउंड टनल है जहाँ से बैकग्राउंड यमुना रिवर को कनेक्ट किया जाता है। ऊपर आते हैं, सबसे पहली पड़ती है मीना मस्जिद। ये टेरेस के ऊपर बनी एक छोटी सी मस्जिद है जो कि शाहजहां की पर्सनली नमाज के लिए बनाई गई थी। जिस वक्त औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके रखा था, बादशाह ऊपर आते थे, 5 समय की नमाज अदा करके फिर से उनको हाउस अरेस्ट किया था। फर्स्ट मीना मस्जिद है, सेकंड नगीरा और तीसरी है मोती मस्जिद। बताएंगे हम कि औरंगजेब ने शाहजहां को क्यों कैद किया, उसका क्या रीज़न था, और विद डेमो आपको दिखाते हैं। अब देखिए औरंगजेब ने शाहजहां को क्यों कैद किया सर, इसके 2 रीज़न थे। पहला रीज़न था, शाहजहां एक ब्लैक पत्थर का ताजमहल और बना रहे थे, जो वाइट मार्बल का ताजमहल है, इसके साथ यमुना रिवर क्रॉस करके सामने एक ब्लैक ऑनिक्स का ताजमहल बना था कि ब्लैक ऑनिक्स काफ़ी एक्सपेंसिव होता था, बेल्जियम से आता था, काफ़ी पैसा इन्वेस्टमेंट हो सकता था। उससे पहले ही, इन्वेस्टिंग से पहले ही औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को इस पैलेस के अंदर में कैप्चर्स करके रखा। ये है वो ब्यूटीफुल पैलेस जिसको हमने भी नीचे से फॉलो किया। वहीं से शाहजहां बादशाह ताजमहल का व्यू देखते थे मिरर के थ्रू। ब्लैक पत्थर के ताजमहल को औरंगजेब ने नहीं बनने दिया, उससे पहले अपने पिता शाहजहां को हाउस अरेस्ट कर दिया। दूसरा रीज़न था, शाहजहां की 2 बेटियां थी, रोशन आरा और जहां आरा, लेकिन 4 बेटे भी थे। शाहजहां चाहते थे अपने सबसे बड़े बेटे, जिनका नाम था दारा शिकोह, उनको इस प्रॉपर्टी का राजा बनाना चाहते थे। लेकिन औरंगजेब ये प्रॉपर्टी हासिल कर खुद राजा बनना चाहता था। सियासत को हासिल करने के लिए किल्टू ब्रदर्स, अपने भाइयों को मार दिया। अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सर कलम करके प्लेट में रख कर अपने पिता को पेश किया और सियासत के खातिर अपने पिता शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया। अभी नीचे की तरफ देखते हैं हम लोग, आगरा फोर्ट की ये सिक्योरिटी एरिया है। जस्ट लाइक ये आगरा फोर्ट की सिक्योरिटी एरिया, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया है। उसका फर्स्ट पार्ट है आगे वाला सबसे बाउंड्री वॉल, जिसको सबसे आगे जो है वाटर मोड है। वाटर मोड है वो खाई है जो एंट्रीज गेट के राइट और लेफ्ट में भी है। यहीं पे ही वो लोग वाइल्ड एनिमल्स को ड्रॉप करते थे, जैसे कि क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, एवरीथिंग, जानवर जो पानी के हुआ करते थे। सेकंड ये बाउंड्री वॉल है सिक्योरिटी प्लानिंग में, जो कॉर्नर तक है और 2.5 किलोमीटर एरिया पूरा मेन गेट तक बनी हुई है। यहाँ पे जो विंडोज़ देख रहे हैं, सैनिकों को तैनात किया जाता था, और जो बड़ा बड़ा स्टंस है वहाँ पे कैनन स्टैंड्स, वहाँ पे तोपों का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे नीचे ये फॉरेस्ट, एक जंगल हुआ करता था, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स सिक्योरिटी के पर्पज से शेर, चीते, हाथी वगैरह उनको ड्रॉप किया जाता था दुश्मन को अटैकिंग करने के लिए। तो ये पूरा इनका सिक्योरिटी एरिया है, जिससे कि दुश्मन अटैक ना कर सके। ये शाहजहां का कैप्चरिंग एरिया, जहाँ पे शाहजहां कैप्चर करके शाहजहां को ताजमहल देखते थे। और इम्पोर्टेंस ठीक अपोजिट है ब्लैक पत्थर का ताजमहल, जिसको फाउंडेशन कंप्लीट नहीं होने दिया। औरंगजेब ने उससे पहले अपने पिता शाहजहां को कैद किया। जो पैलेस देख रहे हैं ये काफ़ी खूबसूरत है। इस महल का नाम है दीवान खास। दीवान खास, जहाँ पे राजा लोग अपने मंत्रियों के साथ बैठकर एक सीक्रेट मीटिंग किया करते थे। किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए राजाओं की मंत्रियों से मीटिंग होती थी, और इस मीटिंग का जो फाइनल जजमेंट हुआ करता था वो आम जनता के सामने दीवान आम के अंदर में। लेकिन ये आपका दीवान खास जस्ट लाइक ए पार्लियामेंट हाउस। इसके बाहर में देखिए 2 पत्थर की सीट है, एक ब्लैक पत्थर का सीट है और दूसरा वाइट मार्बल का सीट है। ये जो ब्लैक पत्थर का सीट है इसे कहा जाता है जहांगीर थ्रोन। ये बादशाह जहांगीर का सिंहासन हुआ करता था। और जो वाइट सीट है वज़ीर आज़म होते हैं, PM, उनको बैठने के लिए अफोर्ड किया जाता था। देखिए जहांगीर थ्रोन बीच में से ब्रेक है, टूट गया है, ईजी नहीं है, टूट जाएगा। काफ़ी हार्ड पत्थर है, बेल्जियम से मंगाया था। एक्चुअल में 1802 में यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने उस एरिया से कैनन फायर किया, तोप के गोले।
एक तोप का गोला बना इसके स्टैंड पर लगा, ऐसे स्टैंड से उखड़ गया और सीट पूरा बीच में से डैमेज हो गया। इत्तेफाक से सर दूसरा गोला रिफ्लेक्ट करके बाउंस किया और बाउंस करके स्लिप करके सीधा उस दीवार पर पड़ा। दिस इज अ कैनन होल। ये आप लोग का पूरा दीवाने खास लाइक के मीटिंग हॉल। अब चलते हैं वो जगह जहाँ पे जजमेंट को सुनाया जाता था, लाइक दीवाने आम। देख रहे हैं सर, एक गार्डन बना है, बट मुगल टाइम में ये गार्डन नहीं था, मुगल टाइम में ये पॉन्ड था, जस्ट लाइक एक तालाब। यहाँ पे सर मछली पकड़ने का खेल होता था, साथ क्या निशानेबाजी होती थी। बादशाह इस फ्लोर पे खड़े होते थे और सामने की तरफ एक मछली को हैंगिंग किया जाता था विंडो के पास में, और यहाँ से तीर के द्वारा उस मछली की आँख में निशाना लगाया जाता था, जस्ट लाइक प्ले टाइम पास। इसी तरह यहाँ छोटी छोटी विंडो देख रहे हैं, यहाँ पे मुगल टाइम में मार्केट भी लगती थी और उस मार्केट का नाम था मीना बाजार। एक्चुअली में सर ये लेडीज़ मार्केट थी, क्योंकि मुस्लिम लेडीज़ को बाहर जाने का परमिशन नहीं, तो उनके ज़रूरत का सामान यहाँ पर सेल हुआ करता था। ठीक सामने देख रहे हैं उनके 9 रूम्स बने, वो अकबर बादशाह के 9 रत्नों के कमरे हुआ करते हैं। 9 रत्न जैसे बीरबल, तानसेन, बेजू बावरा, मान सिंह, अमर सिंह, कालचंद एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे देखिए सामने और भी रूम्स बने हैं, वो उनकी रिकॉर्ड रूम्स है। रिकॉर्ड मतलब दस्तावेज, फाइल, सीक्रेट वगैरह वो लोग उसके अंदर में रखा करते थे। देखिए अभी आप कॉर्नर साइड आए, पहले आपने देखा मीना मस्जिद शाहजहां की नमाज के लिए, कॉर्नर साइड बनी है लेडीज़ों की नमाज के लिए नगीना मस्जिद। आइए अभी दीवाने खास हैं, अभी चलेंगे दीवाने आम। खास से ताजमहल को व्यू करिए, ताजमहल देखिए एक बार, आप खुद देखिए, देख लिया, क्या फ़र्क नज़र आया वहाँ से यहाँ से आपको? काफ़ी पास नज़र आ रहा है। जस्ट लाइक ए बिग वन। या जबकि हम वहाँ थे पास में तो हमको स्मॉल वन दिखाई दे रहा है, जबकि बड़ा दिखाई दे रहा है, और दूर आने पर तो हमको और छोटा दिखाई देना चाहिए, लेकिन जस्ट डबल दिखाई दे रहा है। और वहाँ से काफ़ी दूर दिखाई दे रहा था। व्हाट इज द रीजन सर? इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन। देखिए जब हम लोग वहाँ खड़े थे ना, जी तो हमारी आंखें केवल ताजमहल को नहीं देख रही थी प्रॉपर, ताजमहल के साथ साथ हम लोग वहाँ के बैकग्राउंड हिस्से को फॉलो कर रहे थे, यू नो, जैसे यमुना रिवर, कॉरिडोर एरिया, रोड, पार्क वगैरह। आवर हाइट बिग ऊपर था, वो डाउन पोजिशन। यहाँ स्ट्रेट लेवल है और हमारे आंखों का जितना भी फोकस है स्ट्रेट लेवल 90 डिग्री एंगल्स, फिजिक्स का मेथड्स होता है, उसकी वजह से हम लोग का जितना भी आँख का फोकस है ताज को व्यू कर रहा है, और जस्ट ताजमहल को नज़दीक और बड़ा दिखाई दे रहा है। इसको ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। तो गाइस जैसे आपको वीडियो में नहीं दिख पाएगा, बट आप जब कभी आएंगे तो आपको साफ क्लियर दिख जाएगा। यहाँ से जैसे मैं देख रहा हूँ मुझको बिल्कुल, जब आप दीवाने खास के पास खड़े होंगे वहाँ से आपको काफ़ी दूर दिखेगा। रीज़न अभी सर ने बताया क्या रीज़न था, क्योंकि आप काफ़ी जगह देखते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन था वो। अब सामने हमको सीधा ताजमहल दिख रहा है, सीधा फोकस हमारा उस पर हो रहा था, इसलिए हमको बड़ा दिख रहा है। जब आप यहाँ आएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिएगा मैंने आप लोग को बताया था ऊपर में दीवाने खास के बारे में, बट नाउ दिस इज फॉर द लास्ट पैलेस इन द फोर्ट, नेम ऑफ दीवाने आम। दीवाने आम जहाँ पे आम जनता के सामने जजमेंट सुनाया जाता था। राजा लोग अपस्टेयर ऊपर बैठते थे जस्ट लाइक सिंहासन के ऊपर में अपना जजमेंट को सुनाने के लिए। 1 पर्सन नीचे बैठता था वाइट सीट पर डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स वगैरह देने के लिए। ऑडियंस पीपल्स आउटसाइड रहता था पूरा एरिया को कवर्स करके जजमेंट को फॉलो करने के लिए। और अराउंड साइड में जितनी भी रेड विंडोज़ बनी है, जितनी भी रेड विंडोज़ हैं चारों साइड में, यहाँ पर सैनिक लोग तैनात हुआ करते थे लाइक टू सिक्योरिटी के लिए। इनसाइड 64 पिलर, इसके अंदर में ही 64 खम्भे। इनको ऐसे मेंशन किया कि राजा को जजमेंट करने में आसानी होती थी। जब कोई भी फरियादी एंट्रेंस रिक्वेस्टेड पर्सन वहाँ से जब एंट्रेंस करता था गेट से, तो बादशाह को ऐसे झुक के वो सलाम किया करता था। बादशाह का प्रॉपर व्यू उसके कॉन्फ्लिक्ट फॉलो करता था। तो ये आप लोग का दीवाने आम है, आम दरबार, जस्ट लाइक उस ज़माने का कोर्ट या अदालत मान लीजिए। ठीक इसके बाहर देखिए कब्र बना है, ग्रेव। तो जो कब्र देख रहे हैं वो एक ब्रिटिश का कब्र है जिनका नाम था जॉन रसल कॉलविन। दैट्स जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के गवर्नर थे, राजदूत। बीमार होने के कारण डेथ हुआ, बॉडी को दफना दिया। यहाँ की गर्मी को ही झेल नहीं सकते कर पाए थे, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। ऊपर में 2 मस्जिद था, पहला मीना मस्जिद और दूसरी नगीना मस्जिद। तीसरी और लास्ट मस्जिद देखिए वाइट मार्बल से बना काफ़ी बड़े मस्जिद है, मोती मस्जिद। ये सिपाही सोल्जर्स वगैरह हुआ करते थे, उनकी नमाज के लिए बनाई गई थी। जस्ट लाइक ए सेम मार्बल का ताजमहल, इसके अंदर वही हुबहू मार्बल यूज़ किया गया जो कि ओरिजिनल ताजमहल में यूज़ किया गया। मकराना राजस्थान से आता था ये मार्बल्स। तो देखिए गाइस, औरंगजेब ने शाहजहां को कैद किया था, उसका घर का पर्सनल मैटर था। लेकिन आपको बता दूं मैं, यहाँ पे औरंगजेब ने हमारे महाराज शिवाजी को भी कैद किया था। जस्टिस मोती मस्जिद के पीछे काफ़ी बड़ी एक जेल बनी है। एक्चुअली वहाँ बैरिकिंग के अंदर अंडरग्राउंड जो जेल है उसके अंदर शिवाजी महाराज को कैद करके रखा है।
लेकिन वो भी बहुत चालाक थे। 8 महीने में यहाँ से निकल गए थे अपने बेटे संबंजी महाराज के साथ में। औरंगजेब ने अनाउंसमेंट किया कि कोई भी बाप बेटा इस सभा में मिलता है तो उनको किल कर दिया जाए, और शिवाजी महाराज को डर लग गया। उसकी वजह से उन्होंने अपने बेटे संबंजी महाराज को अपने से अलग किया और अनाउंसमेंट कर दिया कि मेरा बेटा मर चुका है, उसको जंगली जानवर खा चुके हैं। लेकिन ऐसा सच नहीं था, वो अपने बेटे को बचाने के कारण उन्होंने ऐसा किया। और तो जब उसको पूरा यकीन नहीं हो पाया औरंगजेब, तो उन्होंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी किया, नकली अंतिम संस्कार, जिससे पूरे प्रांत में ये खबर फैल गई कि संबंजी महाराज मर चुके हैं। शिवाजी महाराज इतने चालाक थे कि 8 महीने यहाँ से निकल गए थे, इसलिए उनकी बहादुरी को देखते हुए आज भी शिवाजी महाराज का स्टैचू आगरा फोर्ट के अपोजिट साइड में बना हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं जय शिवाजी जय भवानी। आइए देखिए, दीवानयान देखने के बाद हम लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे, क्योंकि एक ही एंट्री गेट है इस आगरा फोर्ट का और एक ही एग्जिट गेट है। तो यहाँ से जो हमने एंट्री किया तो राइट साइड मूव किया था, राइट साइड मूव करके जहांगीर पैलेस घुसते हुए हमने पूरा फोर्ट अराउंड किया विद एक्सप्लेनिंग, और यहीं से हम लोग का एग्जिट पॉइंट है। दैट्स इट।